आज हम आपका 9th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा। जो 10th चैप्टर होगा सिर्फ लास्ट चैप्टर वो बचेगा। अभी हम आपका 9th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक तो आप सभी बच्चों को सिक्किम वाला प्रोजेक्ट सबको मैंने बता दिया है, एक एक पेज वो जरूर लिखें। देन आफ्टर सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिकल फाइल खरीद लीजिए। 9th और 10th चैप्टर दोनों इसी वीक में फिनिश हो जाएंगे। 9th चैप्टर आज ही फिनिश हो जाएगा और 10th चैप्टर का मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, आप उसका होमवर्क लिख लीजिए। पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर आप लोग क्या करेंगे, आप प्रैक्टिकल फाइल्स खरीदेंगे। मैं मैटर आपको बता दूंगा आपने क्या लिखना है उसमें। प्रैक्टिकल फाइल बना के उसको तैयार रखेंगे, दैट्स इट। और कंटिन्यू अब हमारा बस रिवीजन चलेगा इस वीक के बाद। 1-2 पेज सिक्किम प्रोजेक्ट, यस इनफ है। 1 या 2 प्रोजेक्ट इनफ है सोनल। चलिए 9th चैप्टर शुरू करता हूँ, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बस सुनते रहना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ। जब मैं बोलता हूँ मेरे से सुन लिया करो, जब आप लिखते हो तो आपका रिवीजन हो जाता है। मन करे तो तीसरी बार भी सुन लिया करो, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको देता हूँ। 3 बार होने के बाद कोई भी चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसका 3 बार रिवीजन हो जाता है। चैप्टर है आपका आकाश डागर, ओके। चैप्टर है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। देखो, जब भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन देनी है तो सिर्फ यही बोलना है, यह विज्ञान का वह भाग है। साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को पढ़ना ही साइकोलॉजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी को जब स्पोर्ट्स में अप्लाई किया जाता है तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बन जाता है। बोलेगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज नथिंग बट व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इज अप्लाइड इन द स्पोर्ट्स दैट बिकम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, जब साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हैं तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बन जाता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि बताइए पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस या आयाम क्या क्या है। तो आप बताएंगे पर्सनालिटी क्या है। पर्सनैलिटी का मतलब देखो, ये नहीं है कि कोई बहुत हैंडसम है या कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो आप उसको बोलोगे कि ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट में ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल गलत है। ना ही कभी कोई बहुत सुंदर लड़का है या लड़की है तो उसको देख के हम कई बार बोलते हैं कि ये बड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब वो नहीं होता जो सुंदर होता है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। फ़ोन स्मार्ट होता है, मोबाइल स्मार्ट होता है, वो ठीक है। लेकिन स्मार्टनेस क्यों, फ़ोन स्मार्ट है, कैलकुलेटर क्यों स्मार्ट है, क्योंकि वो बहुत कम इनपुट में बहुत मैक्सिमम आउटपुट देता है। स्मार्ट उसको बोला जाता है जो कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट निकाले, वो स्मार्ट है। और पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है जो सभी डायमेंशंस को फॉलो करे। पहली चीज़, पर्सनैलिटी है क्या, एक व्यक्तित्व के मतलब एक व्यक्ति में जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो वो एक व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कहा जाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द वर्च्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। अब वो जो गुणों की हम बात कर रहे हैं वो गुण हैं क्या एक्चुअली। पहली चीज़, फिजिकल। सामने वाली पर्सनैलिटी का फिजिकल कैसा है, या तो वो फिट है, या वो बहुत मोटा है, या वो बहुत पतला है। तो अगर वो फिट कैटेगरी में आता है तो उसकी एक पर्सनैलिटी का गुण है। दूसरी, उसका मेंटल डायमेंशन। मेंटल इन द सेंस कि वो दिमागी रूप से कैसा है। दिमागी रूप से कैसा मतलब ही और शी इज़ इंटेलिजेंट और नॉट, वेदर ही और शी इज़ एबल टू डू द रीजनिंग और नॉट। आप कितनी इंटेलिजेंसी से काम करते हैं, आप रीजनिंग, आपकी तर्क शक्ति क्या कहती है, उससे आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। देखते हैं ना, कोई
अगर बहुत ही अच्छी रीजनिंग वाली बात करता है या कोई बहुत ही अच्छा डिबेट करता है तो उसको बोलते हैं कि यार बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी नॉलेज है। तो वो मेंटल डायमेंशन में आता है। थर्ड, सोशल डायमेंशन। अब सोशल डायमेंशन का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी में कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, आप छोटों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू यू हैव विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड पीपल एंड विद रिस्पेक्ट टू यंगर पीपल। जैसे विराट कोहली है, एक केस में जैसे विराट कोहली आपने सुना भी होगा, बहुत लोग बताते हैं कि भाई बड़ा एटीट्यूड है, लोगों से ठीक से बात नहीं करता। तो आप देखोगे कि उसका फिजिकल डायमेंशन बहुत बढ़िया है, फिजिकल अच्छा है, हो सकता है मेंटल भी अच्छा हो, लेकिन सोशल डायमेंशन उसका अच्छा नहीं है। मतलब ही डोंट नो हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी। तो अगर आप में कोई भी चीज़ की कमी है तो आपकी पर्सनालिटी को खराब करता है। फोर्थ, इमोशनल डायमेंशन, भावनात्मक आयाम। इमोशनल डायमेंशन का मतलब क्या है, आप इमोशनली कैसे हैं, मतलब आप अपने गुड आफ्टरनून, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। ऐसा जैसे कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया या कोई मैच हार गया तो चल पड़े भाई ड्रग्स खाने, सुसाइड करने, इस तरीके के। मतलब क्या कह सकते हो कि आप अपने फेलियर को पचा नहीं पा रहे हो, मतलब यू आर नॉट इमोशनली डेवलप, आप इमोशनली आप डेवलप नहीं हुए हो। एक इंडिविजुअल है, आपने मैच जीत लिया तो आप भाई कुर्सियां उखाड़ने लगे, खुशी इस तरीके से जाहिर कर रहे हो, वो भी इमोशनली स्टेबिलिटी का साइन नहीं है बिल्कुल भी। तो एक इंडिविजुअल को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए हर परिस्थिति में, ना ही पूरी तरह निराशावादी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा आशावादी, या उसको हम कई बार एग्रेसिव नेचर भी बोल देते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व को बताती हैं। तो बोलेगा कि भाई पर्सनैलिटी क्या है, तो आप बताएंगे पर्सनैलिटी सभी गुणों का समावेश है। और वो गुण क्या है, सोशल, मेंटल, शारीरिक और भावनात्मक, ये सब आपके होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पर्सनैलिटी के टाइप बताइए। पर्सनैलिटी, देखो बहुत सारे बड़े बड़े आदमियों ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, आप उनको साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, आप उनको दार्शनिक भी बोल सकते हो, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, हर इंडिविजुअल ने अपने तरीके से फिलोसफी दी है। तो हर एक, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट तरीके से पर्सनैलिटी को बांट दिया है। तो इसमें 3-4 इंडिविजुअल्स के नाम हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से पर्सनैलिटी बताई है। पर्सनैलिटी है सभी वही, आपस में मिलती जुलती हैं बिल्कुल, लेकिन नाम सब ने अपने हिसाब से अलग अलग दिए हैं। तो जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे शेल्डन का नाम। शेल्डन, शेल्डन ने बॉडी टाइप्स दिए हैं 3 प्रकार के। शेल्डन ने जो बॉडी टाइप्स दिए, शेल्डन ने बोला, शेल्डन के अकॉर्डिंग जो बॉडी के टाइप्स हैं उसने उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं दिए, वो उसने दिए उनकी, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी फिजिकल डायमेंशन को समझ के। बोलता है कि 3 प्रकार की बॉडी होती है भाई। बोलता है एक में तो बहुत मोटे लोग होते हैं, मोटे होंगे, हाथ पैर छोटे होंगे, शरीर मोटा होगा, गर्दन छोटी होगी, एक इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, हाथ पैर लंबे होंगे लेकिन बहुत वीक होंगे। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं, फिट कैटेगरी में आते हैं, कि उनमें फैट भी ज़्यादा नहीं होगा और उनमें मसल्स भी ज़्यादा नहीं होंगी, वो इक्वल होंगे। तो शेल्डन के बॉडी टाइप्स आप 3 ये याद रखेंगे, इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। एक में बोलता है एंडोमॉर्फ, ENDOMORPH, मॉर्फ, इंडोमॉर्फ, हिंदी में भी यही है। हिंदी में वो आप इसको गोलाकृतिक भी बोल सकते हैं, मोटे लोग जो गोल गोल तरीके के, गोल गोल जैसे होते हैं, ये मोटे लोग होते हैं, इंडोमॉर्फ। इसके बाद दूसरा, एक दूसरा बॉडी टाइप है मीसोमॉर्फ, मीसो MESO, मीसोमॉर्फ, हिंदी इंग्लिश में एक ही है, मीसोमॉर्फ। ये लोग जिनमें फैट और मसल्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और तीसरा होता है एक्टोमॉर्फ, ECTO, एक्टोमॉर्फ। ये लोग लंबे होते हैं और
पतले होते हैं, लंबे और पतले। मैं आपको तीनों एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पर। तीनों आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, क्या आप सबको नजर आ रहा है? एक बहुत लंबा है और पतला है, ठीक है, एक छोटा है और मोटा है, और एक इन दोनों के बीच में है। तो एक इनमें से एक्टोमॉर्फ है, एक मीसोमॉर्फ है और एक एंडोमॉर्फ है। ये तीनों आप याद रखेंगे। ये तीनों किसने दिए? ये शेल्डन बॉडी पार्ट्स हैं। शेल्डन के पूछेगा तो आपने ये तीनों बताने हैं। शेल्डन के अलावा एक इंपॉर्टेंट आदमी है सी जंग, कार्ल जंग। कार्ल जंग, इसने बोला कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब इसने दूसरे प्रकार से पर्सनैलिटी बताई। बोलता है एक को बोलते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी इन द सेंस इंग्लिश में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हम अपनी क्लास में भी देखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि चुप रहते हैं, ज़्यादा जवाब नहीं देते, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो वो टॉप करते हैं। तो कहते हैं ना यार, ये तो बड़ा, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये बड़ा घुन्ना टाइप का इंसान है। घुन्ना इन द सेंस जो दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, वो अपने अंदर ही रहता है। अंतर्मुखी ऐसे लोगों को बोला जाता है। एक लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में वो लोग आते हैं जो बहुत खुले मिजाज के होते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। दे आर वेरी ओपन विद द सोसाइटी, दे कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, दोस्त बहुत आसानी से बना लेते हैं, फेमिलियर होते हैं, मिलनसार होते हैं। तीसरा होता है उभयमुखी या एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जिनमें इन दोनों के गुण बराबर पाए जाते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं दोनों टाइप की पर्सनालिटी। तो आप याद रखेंगे, शेल्डन ने 3 बॉडी पार्ट्स दिए। कैन यू रिपीट दैट एग्जाम्पल अगेन? योर ऑडियो इज लैगिंग सर, योर ऑडियो इज लैगिंग। अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? कोई बात नहीं, सुनिए, अगर आवाज नहीं भी आ रही है तो जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में दूंगा उसमें आवाज बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई देगी, ठीक है? तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मैं फिर बता देता हूं। उदय माइक ऑफ करो भाई। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वो है जो लोग अपने अंदर ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं हैं, मिलनसार नहीं होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेंगे। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी पर्सनालिटी वो है जो सबसे मिलते हैं, खुले मिजाज के होते हैं, दोस्त ज़्यादा बनाते हैं। और तीसरी होती है एम्बिवर्ट पर्सनालिटी, उभयमुखी पर्सनालिटी। इनमें दोनों के गुण इक्वल मिलते हैं। अब एक शेल्डन के बॉडी पार्ट्स और जंग के बॉडी पार्ट्स, ये आप दोनों याद रखेंगे। शेल्डन ने दिए एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। जंग ने दिए इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट्स। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक बॉडी पार्ट्स, एक 4 प्रकार से और डिवीजन है। एक को बोलते हैं उत्साही। देखो, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है उसी का नाम बदल के एक ने रख दिया सैंग्विन। सैंग्विन, उत्साही। जो लोग आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हंसमुख होते हैं, दोस्त बनाते हैं, ठीक है? हंसमुख का मतलब क्या? जो मिलनसार होंगे, फ्रेंड्स ज्यादा बनाएंगे। तो इसको यहां दूसरा नाम दिया गया सैंग्विन का, सैंग्विन या उत्साही। दूसरा मिलानकोलिक, मेलानकोलिक या दुखी या निराशावादी, सब एक ही बात है। या फिर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आप इनको बोल सकते हो। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का ही दूसरा नाम इन्होंने मेलानकोलिक के रूप में दिया है। तीसरा कोलेरिक, CHOLERIC, कोलेरिक, हिंदी में कोपशील। और इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं, उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, ये कोलेरिक लोग होते हैं। एक होते हैं फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक मतलब हिंदी में श्लैष्मिक, भाव शून्य अथवा शांत।
ये लगभग लोग शांत ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, किसी चीज़ से इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ये 4 पर्सनैलिटी भी एक इंडिविजुअल ने बताई, लेकिन इसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सैंग्विन या उत्साही लोग किस प्रकार के होते हैं, मेलानकोलिक लोगों का दूसरा नाम क्या है, ऐसे करके। सैंग्विन, मेलानकोलिक, कोलेरिक और फ्लेगमेटिक। सैंग्विन मतलब उत्साही, मेलानकोलिक मतलब निराशावादी, कोलेरिक मतलब कोपशील, उत्तेजनीय, चिड़चिड़ा, और फ्लेगमेटिक मतलब जिसमें भाव है ही नहीं, इमोशंस नहीं है, शून्य है, शांत है। 3 प्रकार से बताया मैंने, शेल्डन, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, जंग, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट्स, और ये सैंग्विन, कोलेरिक, मेलानकोलिक और फ्लेगमेटिक। अब चौथे इंडिविजुअल की बताता हूं। इसने भी यही पर्सनैलिटी बताई है, लेकिन नाम बदल दिए हैं। बोलता है एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। इस बंदे का नाम क्या है? फ्रीडमैन। फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन, ये 2 इंडिविजुअल हैं, फ्रीडमैन और रोसेनमैन। इन्होंने 4 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई है, टाइप ए, बी, सी और डी। पर्सनैलिटी अगर आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे ये वही है जो हम बात कर चुके हैं, बस नाम इन्होंने बदल दिया है। ठीक है। टाइप ए पर्सनैलिटी में क्या बोलता है? ये वाले व्यक्ति कार्य में अत्यधिक रुचि लेते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्पर्धाशील होते हैं, इनमें क्रोध होता है, चतुरता होती है, आक्रामकता होती है और शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे हमने पहले बताया था, कोलरिक लोग, उत्तेजनीय लोग, तो इसी ने इसका नाम बदल के टाइप ए पर्सनैलिटी बता दिया है। टाइप बी में क्या बोलता है कि ये व्यक्ति शांत तथा सहनशील होते हैं, मतलब इनमें एक तरीके से भाव शून्य होते हैं, तो आप इसको फ्लेगमेटिक से जोड़ सकते हैं, भाव शून्य। टाइप सी पर्सनैलिटी के लोग आकर्षक होते हैं, मनोहर तथा शांत। इसके अलावा ये अपनी भावनाओं को दबाने में सक्षम होते हैं, सुस्त होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, नकारात्मक सोच वाले होते हैं, तो आप इनको मेलानकोलिक से कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ही डी टाइप पर्सनैलिटी में क्या बोलता है कि ऐसे लोग मतलब अत्यधिक कष्ट तथा पीड़ा सहने की इनमें क्षमता होती है, लेकिन इनके मतभेद बहुत जल्दी होते हैं, अपनी भावनाओं को जल्दी से शेयर नहीं करते, तो आप इनको फिर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में रख सकते हो। ध्यान से देखोगे तो सभी पर्सनैलिटीज सेम ही है, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से नाम रख दिया। किसी ने इसको इंट्रोवर्ट बोल दिया, किसी ने इसको टाइप बी पर्सनैलिटी बोल दिया, और किसी ने इसको क्या बोलते हैं, ये मेलानकोलिक बोल दिया। सबने नाम चेंज कर दिया, लेकिन पर्सनैलिटी वही है, ऑल एंड ऑल वही पर्सनैलिटी है। ठीक है। 2 सेकंड दो मुझे।